न्यूज बुनकर की आवाज में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी और उसके आसपास की क्षेत्रों की खबर पाने के लिए अभी तक आपने वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चाइनीज मांझे से डॉक्टर समीर हाशमी की गर्दन कटने से हुई मौत के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। जौनपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ के निर्देश पर मड़ियाहू क्षेत्र अधिकारी ने कार्रवाई शुरू की। इस क्रम में बुधवार रात मड़ियाहू क्षेत्र अधिकारी परमानंद कुशवाहा के नेतृत्व में मड़ियाहू कोतवाली के कोतवाल अमित कुमार सिंह पुलिस बल के साथ बाजार में निकले। उन्होंने सभी पतंग विक्रेताओं की दुकान की सघन जांच की। पुलिस ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि यदि किसी भी दुकान पर प्रतिबंधित मांझा बिक्री के लिए पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अनाउंसमेंट के माध्यम से आमजन को जागरूक करते हुए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट के साथ गला ढकने के लिए गमछा या अन्य कपड़े उपयोग करने के रूप में अपील भी लोगों से की। पुलिस ने लोगों से यह भी कहा कि यदि आसपास कहीं प्रतिबंधित मांझा बिकता हुआ दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। इस अभियान के दौरान मड़ियाहू पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया। उसके पास से 110 अदद चाइनीज मांझा और 5 परेता बरामद किए गए। यह कार्रवाई खैरुद्दीनगंज बाजार में विशेष चेकिंग अभियान के दौरान की गई। पता ही चला भाई का मेरा इंतकाल हो गया है। फ़ोन आया है भैया कोई फ़ोन किए हमको कि मांझे से गर्दन कट गई है, सदर हॉस्पिटल चले आइए। तो हम लोग भागे भागे आए सदर हॉस्पिटल। क्या करते थे आपके भाई? हाँ, क्या करते थे आपके भाई? डॉक्टर थे ये। किस काम से जौनपुर आए थे? इससे बोले कि सदर हॉस्पिटल फ़ोन आया है, जाना पड़ेगा, तो हमको कुछ ज़रूरी काम है, हम जाएंगे 20 मिनट बाद वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आए थे तो शायद फ़ोन से बात हुआ था। फिर बोले हम आ रहे निकल रहे हैं। उसके बाद आने लगे तो रास्ते में प्रसाद स्कूल पास उनका गर्दन कट गया। तो फ़ोन आया हमको। ये सब सुबह निकले घर से फ्रेश होकर क्या है, हम दुकान पर बैठे थे, बोले कि जा रहे हैं जौनपुर किसी डॉक्टर से मुलाकात करने जा रहे हैं, हम आ जाएंगे। तो हमने कहा भाई आज तो त्योहार का मौका मत जाइए, कल जाइए परसों जाइए। बोले नहीं बुलाए हैं जाना है। तो हमने कहा ठीक है। अब 1-1.5 घंटे के बाद हमारे बच्चे के मोबाइल में फ़ोन आया कि ऐसी बात है। और तो हम बच्चे बाइक से अपना आए यहाँ पे, लेकिन बच्चे का हमारे बॉडी मिल रहा साहब। परिवार में कौन कौन है? परिवार में साहब इनसे बड़े 3 भाई इनके हैं। एक लोग विदेश हैं, एक लोग यहाँ पे ऐसी काम कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे साथ ही इसी जगह थे। ये किस चीज़ के डॉक्टर थे? ये हड्डी के डॉक्टर थे, फिजियोथेरेपी भी करते थे। इनकी क्लिनिक कहाँ थी? चिराकत में थी। कैसे पता चला कि इनकी मौत हुई कैसे? ये था मौत तो वहाँ पे जो है रास्ते में वहाँ पे कोई प्रसाद के पास, तो वहाँ पे मालूम हो कि नहीं वहाँ जाइए वहाँ जाइए। तो हमने पता चला कि कैसे हादसा हुआ, कैसे किस चीज़ से गर्दन कटी, क्या पता चला? मंझे से बोले पतंग उड़ा रहे थे। तो ये समीर पुत्र जावेद नामक व्यक्ति जौनपुर से होकर के अपने गृह ग्राम शेखजदा किराकत जा रहे थे अपनी बाइक से, और प्रसाद इंटरनेशनल जो स्कूल है इसके सामने संभवतः चाइनीज़ मंझे से कट करके इनकी गर्दन में चोट लगी। इन्हें तुरंत हमारी टीम द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया 108 के माध्यम से, लेकिन इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। चाइनीज मांझे में तो बैन लगा रखा आप लोगों ने, छापा भी मारते हैं, मिलता नहीं है? लेकिन निश्चित रूप से हम लोग लगातार पिछले महीने में ही हम लोगों ने लगभग 22 से 23 मुकदमे इस जनपद में लेके गए हैं। इतने ही लोगों को लगभग हमने 151 की कार्रवाई करके जेल भी भेजा है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग चाइनीज़ मंझे पर प्रतिबंध होने के बावजूद ये कहीं ना कहीं से यहाँ पहुँच रहा है। संभवतः ये भी जानकारी सामने आई है कि ऑनलाइन माध्यम से भी यह उपलब्ध है जिसे लोग खरीद रहे हैं। यह बहुत ही दुखद है कि इसके दुष्प्रभाव को जानते हुए भी इसको लेकर के सामाजिक संगठनों ने भी यहाँ पे अभियान चलाया हुआ है। इसके बावजूद लोग बेच पा रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं इस चीज़ को। और आप लोगों के माध्यम से ये एक अपील भी है हमारी जनपद के हमारे सभी नगरवासियों से भी कि मकर संक्रांति का त्यौहार हम सभी के लिए ज़रूरी है और परंपरागत है, जिसमें पतंगों को उड़ाने का हम लोग करते आ रहे हैं इतने समय से। लेकिन कृपया करके यह भी ध्यान दिया जाए कि हमारी जो
लालसा है कि हम कुछ पलों की खुशी के लिए या एक पतंग को लूटने के लिए या काटने के लिए जो मंजे का उपयोग कर रहे हैं वो जनहानि ना पहुंचे। कल फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।